समाजाचं दमदार प्रतिबिंब म्हणजे साप्ताहिक जोमदार। रफ़ीक नगर कब्रिस्तान गवंडी मुंबई 43 में बहुत बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर कब्रिस्तान की 2 दीवारें और जहां के रहने वाले जहां पे जो रहते थे वहां पे एक दीवार, जहां पे एक हादसा हुआ कि बाइक वगैरह का भी नुकसान हुआ है, लेकिन कोई बच्चे का नुकसान नहीं हुआ। और यहाँ के रहने वालों से मैं पूछना चाहूँगा इस विषय में आपका कहना क्या है। सर, आपका नाम? अतीक अहमद खान, MIM का तालुका प्रेसिडेंट हूँ और ज़ोरदार और दमदार अपोजिशन हूँ। और इस मामले में कहना क्या, ये मामला कहने जैसा नहीं, ये मामला अल्लाह ने खोल कर दिखा दिया है। नहीं, आपने यहाँ पे क्या क्या चीज़ देखा है? देखा यही कि दीवारें जो है वो कब्रिस्तान की इंटरनल बाउंड्रीज जो है वो बह गई हैं, और बहने का रीज़न ये है कि मिट्टी जो है उसके अंदर पानी का, और मिट्टी ने एक फोर्स लेकर दीवार को गिरा दिया, कब्रें खुल गई हैं। उसके बाद जो कब्रिस्तान की वॉल बाउंड्री है, जिसको RCC का काम किया गया बड़े बड़े पत्थरों के साथ, वो भी ढह गया, और भी दीवारें जो हैं वो गिर सकती हैं। वहाँ पर देखा गया, काफ़ी वीडियोज़ आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा। यहाँ पर सब आए, अब वो जो कब्रिस्तान का दीवार है उसको आनन फानन में अगर नहीं बनाया गया तो अगर रात भर बारिश होती है तो कब्रें खुल जाएंगी और अल्हम्दुलिल्लाह मुर्दे जो हैं वो खुल जाएंगे। जब मुसलमानों की कब्रें खोदने की बात हुआ करती थी दफनाए हुए मुर्दे को, तो एक वक्त था कि सेंट्रल गवर्नमेंट हिल जाया करती थी, लेकिन गोवंडी के अंदर तो मजाक हो रहा है। यहाँ पर ज़मीन देखी जा रही है कि ज़मीन के अंदर अभी देखें मुर्दा गला है कि नहीं गला है। कब्र खोदते हैं और फिर दफनाते हैं, फिर खोदते हैं, फिर दफनाते हैं। यहाँ पर मजाक चल रहा है बस। यहाँ का MLA साहब का कहना क्या कहना है का MLA साहब का? MLA साहब क्या कह रहे हैं मैंने सुना ही नहीं। MLA साहब का कल खाली मैंने एक बात सुना था कि कल से, मतलब आज से 21 जुलाई से देवनार मुस्लिम कब्रिस्तान खुल रही है। फिर हम वहाँ पर गए तो 4 कब्रों को खोदा गया। 4 में से 3 कब्रों की बॉडी जो डिकम्पोज नहीं हुई, मतलब ऐसा गवंडी में 2 कब्रिस्तान है, वहाँ भी कुछ मसला, कुछ प्रॉब्लम है। वहाँ पर भी काम चल रहा है। मिट्टी डालने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, लेकिन मिट्टी पर ही मिट्टी डाल दिया गया, मिट्टी हजम कर ली गई है। और यहाँ पर भी मोरम मिट्टी का कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन आप देख सकते हो जाकर कीचड़ देखिए। मोरम मिट्टी का मतलब? मोरम मिट्टी एक स्पेशल किस्म की मिट्टी होती है जिसके अंदर पानी जो है वो एब्जॉर्ब होता है, और बॉडी को गलाने के लिए जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए मिट्टी के अंदर, वो न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में पाई जाती है। और ये जो मिट्टियाँ डाली गई ये सिल्ट है। सिल्ट मतलब ये मुझे ऐसा लगता है कि कहीं बिल्डिंग टूटी थी, वहाँ का उठाकर लाके और उसको तोड़ फोड़ कर यहाँ पर डाल दिया गया। अच्छा, सूत्रों द्वारा पता चला है कि यहाँ पर कब्रिस्तान 3 से 4 महीने तक अभी बंद है, तो ये क्या विषय है? यहाँ कब्रिस्तान बंद है, देवनार में कब्रिस्तान बंद है। और अभी मुझे भी सूत्रों से ही पता चला, मैं यहाँ पर कब्रिस्तान में था तो बोला ये गया कि अब वहाँ देवनार मुस्लिम कब्रिस्तान में कल हम लोग ही गए थे, तो जब बॉडी डिकम्पोज नहीं हो रही है तो किसी की मुर्दों को निकाल कर दूसरा मुर्दा डालना ये सही नहीं है। और ये BMC का बहुत बड़ा फेलियर है। BMC ने एक और एडिशनल कब्रिस्तान यहाँ पर देना चाहिए। गोवंडी के लोगों को देवनार मुस्लिम कब्रिस्तान और रफ़ीक नगर मुस्लिम कब्रिस्तान में उलझा कर रख दिया। यहाँ पर जो करप्शन है वो है, लेकिन आबादी जो है 2001 के बाद 2011 के सेंसस को अगर आप देखोगे, 2011 के सेंसस के हिसाब से हमारी आबादी कुछ 9 लाख है, लेकिन 2023 चल रहा है, उसके बाद 2021 में सेंसस आना था, आया नहीं। लेकिन मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ ये 11 लाख की आबादी कम से कम 18 लाख से 20 लाख पहुँच चुकी है। और यहाँ का डेथ रेट जो है बहुत हाई है। हमारे को डंपिंग मिल गया गिफ्ट में, हमारे को SMS कंपनी गिफ्ट में मिलता है, हमें सीमेंट कंपनी गिफ्ट में मिलती है। मतलब जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं यहाँ गरीबों के इर्द गिर्द ला कर दे देते, हमें बीमारियाँ देकर मारा जा रहा है, हम ज़्यादा मर रहे हैं। हर रोज़ कब्रिस्तान में 10 से 12 बॉडियाँ आती है, और कब्रिस्तान हमें छोटा सा देकर उलझाया गया है कि बॉडी नहीं गल रही। इसमें भी मुसलमानों का दोष है, मरने के बाद नहीं गल रहे। आपको उलझाया गया, इसका मतलब आप बताएंगे खुल के कौन है जो उलझा रहे, या कैसे क्या है? यहाँ की पॉलिटिक्स, यहाँ के नेता, अब यहाँ जो रूल कर रहा है वो उलझा रहे हैं, और BMC मिलकर खेल रहे हैं लोगों के जज्बातों के साथ। मतलब आपका कहना है कि इसमें BMC भी इन्वॉल्व है और यहाँ के नगर सेवक भी इन्वॉल्व है, ऐसा सूत्रों द्वारा पता चला आपको? हाँ जी, कद्दू कटता है तो सब में बटता है, और जिसने कद्दू खाया वो बातें घुमा रहा है। मैं खुलकर बोलने वाला आदमी हूँ, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। यहाँ पर खड़े खड़े लोग मुझे धमकी दिए कि हम मारेंगे। हम आपको धमकी दिया? घर से हम मार खाने के लिए निकले हुए हैं। आप मारो तो, मैं तो खुलेआम बोलता हूँ मारो तो, मैं अकेला नहीं हत्ता तो मारो। ऐसा आपको धमकी किसने दिया है? वो आ जाएगा वीडियोस के माध्यम से आपके सामने। तो मतलब आपका अभी जो इसके विषय के बारे में, अभी कब्रिस्तान के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, और इसके बारे में अगर काम होता है नहीं होता है तो आप लोग इसके लिए क्या कदम उठाओगे, ऐसा कुछ बता सकते हैं? कब्रिस्तान का एक ही सॉल्यूशन है। एक तो टेम्प्रेरी सॉल्यूशन के लिए जिस मैदान में हम लोग खड़े, इस मैदान के अंदर 70-80 कब्रें आराम से बन सकती हैं, इसको आनन फानन में कब्रिस्तान में कन्वर्ट कर देवें। दूसरा ये कि एडिशनल कब्रिस्तान की ज़रूरत गोवंडी के लोगों को है।
और ये एडिशनल कब्रिस्तान जितना जल्दी हो बीएमसी ने साल भर के अंदर अंदर, चाहे 200 करोड़ खर्चा हो 500 करोड़ खर्चा हो, वी आर द टैक्स पेयर, हम भाड़ा भी भरते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम लोग नागरिक हैं, सिटीज़न ऑफ इंडिया हैं, हमारा कुछ राइट्स है। मरने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला फंडामेंटल राइट जो है वो सस्पेंड नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट का भी 1.5 महीने पहले का ये बयान है। और राइट टू डिसेंट बरियल, यानी मरने के बाद भी इज्जत से दफन होना, ये हमारा हक है। इस हक को बीएमसी छीन नहीं सकती चंद पैसों के लिए, चंद नेताओं को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, चंद कॉन्ट्रैक्टर के झोल झाल के पैसों के लिए हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है। बीएमसी के मेन ऑफिसर का नाम क्या है? इकबाल सिंह चहल है, दूसरे नहीं पता। सूत्रों द्वारा पता चला है कि कुछ कदम साहब वगैरह कुछ ऐसा कुछ नाम है उनका। देखिए, यहाँ पर जो मेन ऑफिसर है एम वार्ड की, वो अलका ससाने मैडम है, उनको एक्शन लेना है, लेकिन वो बोलती मैं नहीं कर सकती हूँ। डीएमसी हमारे ऊपर है, हम डीएमसी से भी मिले, डीएमसी को हम बार बार कह रहे हैं कि मैटर ऑफ करप्शन है, मैटर ऑफ करप्शन है, मैटर ऑफ करप्शन है, लेकिन डीएमसी भी जो है इस बात को यू टर्न लेता नज़र आता है करप्शन के मैटर पर। क्या प्रॉब्लम है? दीवार गिर गई, चलो बना देते। अरे क्यों बना देते भाई? पब्लिक का पैसा लग रहा है इसमें, आप बार बार दीवार गिराते रहो, बनाते रहो, मतलब मलाई खाते रहो। हम बेवकूफ़ बेटे क्या? हम लोग एक्सचेकर्स हैं, वी आर द पेयर्स, हम लोग टैक्स पे करते हैं, क्वेश्चन पूछेंगे, और अगर इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर हमें तो मिल रहा नहीं है, मुझे कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है, और मैं अब प्लान कर रहा हूँ कि इसकी प्रॉपर स्टडी करके इसको हाई कोर्ट तक मैटर ले जाएगा, करप्शन का मैटर। एम ईस्ट वार्ड की पूरे कामों को जो है एक कमेटी बिठाकर जांच होनी चाहिए, कब्रिस्तान पर जांच होनी चाहिए, यहाँ के स्कूलों पर जांच होनी चाहिए, हर जगह जांच होनी चाहिए कि मैटर ऑफ करप्शन है, बाहर आना चाहिए। ये लोगों का पैसा है, देश के लोगों ने मेहनत से कमाकर टैक्स पे किया है। इसी तरह कोई अपना घर बनाकर, बंगला बनाकर नहीं जा सकता है।